क्वेश्चन है, इसे बैठोगे थोड़ा सा। याद है? डेट बताओ। क्वेश्चन पूछ। डिमोटिवेट हो रही है। अरे क्या है? कह रहा था कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स टू हैव बेबी? तुम आके सॉरी बोल। आप रिलेशन में हो? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सो आज मैं दी की कज़न आज दी और जीत से कुछ Q&A सेशन करने जा रही हूँ, जिसमें मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, वो आंसर करेंगे अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके, अपनी रियल लाइफ सिनेरियोज को लेके, और कैसे वो एक दूसरे से इतना अच्छे से बॉन्ड करते आ रहे हैं फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। जैसे ही कुछ दिन पहले भी इंस्टाग्राम पे देयर वर लॉट ऑफ DMs जो उनको मिले थे, कि कुछ Q&A उन्होंने वहाँ पे भी किए थे। तो अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं। सो आज हम उनके साथ एक इंट्रोडक्शन करेंगे, जिससे आपको भी पता लगेगा कि कैसे दे आर शेयरिंग देयर यूट्यूब चैनल, देयर बॉन्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स कॉल देम। साथ में लेके हेलो, हाय, कम जीत, हैव अ सीट। सो यस, कैसा रहा आपका दिन अभी का, बताइए। अच्छा था, आप बताइए। All good, all good. So guys, we are starting with the question. So I hope इनके बेस्ट आंसर्स निकले और आपको भी बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन मिले इन दोनों के बारे में। So my first and foremost question is, हिंदी में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप दोनों सबसे पहले कहाँ मिले और कैसे मिले? याद है आपको? इस धरती पे हम मिले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। धरती तो बहुत बड़ी है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली कहाँ मिले। एक बिल्डिंग थी वहाँ पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दी, आप इलैबोरेट करेंगे प्लीज कि ये बिल्डिंग कहाँ थी? हम सबसे पहले मिले थे 2019 में। हमने एक ऑफिस ज्वाइन किया था। ओके। एंड हम दोनों का सेम बैच था, तो सबसे पहले हम वहीं मिले थे। आपको याद है ना वो बिल्डिंग? डेट याद है? डेट बताओ बताओ बताओ। पूरा वक्त याद नहीं रखते। दी देख, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। देख लो, ये एक्सपेक्टेड नहीं था गाइस। डेट बताओ ना। 12 अगस्त 2019। राइट। सर लगा मेरा मजाक। तो जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया है ना आपका रिलेशनशिप को, तो किसने प्रपोज किया? किसी ने भी नहीं। रियली? हाँ। वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अप इज कि जैसे कि शादी का टाइम नियर आता रहा और काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं लाइफ के अंदर, तो कैसे कन्विंस किया आपने अपनी फैमिलीज में एक दूसरे को शादी के लिए? कन्वेंस ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा हमें। मतलब हमने लव मैरिज तो खैर अगर देखा जाए तो लव मैरिज ही है, बट हमने लव मैरिज की तरह शो ही नहीं किया। लव हमने प्लस अरेंज थी ये। हमने दोनों फैमिलीज की मीटिंग करवा दी थी पहले अच्छा, कि ओके। मिल लो, देख लो, समझ लो, वारा खाते हैं तो ठीक है, अभी और सुनिए। नहीं तो फिर देखेंगे आगे। नाइस। तो इस तरीके से फिर आपका यस। हाँ, तो ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हम दोनों पंजाबी थे, तो कोई ऐसा इंटरकास्ट वाला भी सीन नहीं था। और हमने सामने सब कुछ फैमिलीज पे छोड़ दिया था कि आप लोग मिलके देख लो, अगर आप लोगों को सही लगेगा तो आगे। वही तो step मैंने बोला उठाएंगे। कि आप लोग मिलके देखो, वारा खाता है तो कौन खाता है, नहीं तो कोई और डील देखेंगे फिर। ओहो, अच्छा जी, यू मीन हॉट डील देखेंगे। भाई ठीक है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हनीमून पे कहाँ गए थे आप लोग? हनीमून पे तो हम अपने घर में ही थे। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। हमारी जो शादी हुई थी वो लॉकडाउन में हुई थी, तो एज सच कोई फ्लाइट्स वगैरह कुछ खुली नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो हमने ऑपरेशनल था लेकिन इतना ऑपरेशनल नहीं था, और ड्यू टू सेफ्टी रीजंस भी हमने नहीं किया, तो हम लोगों ने फ्लाई डाउन किया था 2023 में। और हम आफ्टर मैरिज हम सबसे पहले अमृतसर और वैष्णो देवी गए थे। That's nice. So safety first. Okay. So देखा जाए वैसे तो हर कपल में फाइट होती है, बट ज्यादा फाइट कौन करता है आप दोनों में से? बस बेटा, बहुत बढ़िया।
अच्छा ये हर कपल की कहानी है। तो लड़ाई होने पर अपोलोजाइज कौन करता है, सॉरी कौन बोलता है एक दूसरे को? मैं। पहले ये तो मैं नहीं मान सकती। ले दोनों Is ही this बोल true? देते हैं, दोनों बोल देते हैं, जिसकी गलती होती है वो आके सॉरी बोल आप देते हैं। रिलेशन में हो? No, I'm not. तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सीरियसली बैड I'm not. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मेरा साइडलाइन करते हैं, अभी आप ही की बात हो रही है, सो लेट्स फोकस ऑन यू बोथ। ठीक है, तो आप जैसे कि आप ट्रिप्स वगैरह पे जाते गए हुए हो ऑफ कोर्स, तो जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था वो व्हाई डिड यू चूज दुबई? उसका आंसर यही दे सकते हैं, बिकॉज ही चूज दुबई। बताइए जी, दुबई क्यों, व्हाई? अच्छा क्वेश्चन है। दुबई इसलिए भी क्योंकि दुबई मेरा ड्रीम था। मैं बता भी देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा या मिथ होगा कि 124 125 फ्लोर जो है वो एंड है बुर्ज खलीफा का, बट हम 155th फ्लोर पे गए थे जो कि एंड है उसका। ओह माय गॉड। और जो वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफ़े है, जो सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग कैफ़े है, वो 154th फ्लोर पे ही है वहाँ की। तो क्या वाइब थी इतने हाइट पे जाने के बाद? वाइब क्या तो एंड थी बिल्कुल। ओके, बहुत ऑसम एक्सपीरियंस था। वाइब की तो मतलब स्पीचलेस। कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इस बात को सुनने के बाद आई वुड डेफिनेटली गो टू दैट फ्लोर दुबई जब भी जाऊंगी मैं। सो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, जीज की फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश कौन सी है, या घर की बनी हुई कुछ? आपके हाथों की जीज की फेवरेट डिश कौन सी है? चिकन। क्या ये सच है? क्या बात है, ठीक है। एंड दी की फेवरेट डिश? दिमाग खाना। वेरी फनी। आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो वैसे तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ क्वेश्चन जो फैमिली में चलता ही रहता है, तो लेट मी आस्क ऑल्सो कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स टू हैव बेबी? नाइस क्वेश्चन। बताइए प्लीज। तो जब आपकी शादी हो जाएगी फिर हम बेबी प्लान कर लेंगे। इससे मेरी शादी का क्या कनेक्शन है? साथ साथ चलेंगे ना। हम साथ साथ Right. हैं। Yes. So we are waiting for your marriage. Okay, up next is कि in future where would you like to go for an international trip? अब कहाँ पे जाना चाहेंगे? कौन सी जगह जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे एक साथ? दुबई ऐसा तो मैंने भी- चूज किया था, इसका जवाब ये देंगे। हाँ प्लीज, बिकॉज ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं माइंड में, बट अभी स्पेसिफिक कोई लोकेशन चूज नहीं किया। चूज करेंगे तो ऑब्वियसली बताएंगे। तो आगे की बात होगी। यस, अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, ओके, बहुत जल्दी चूज करके फिर करेंगे प्लान। ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि डोमिनेटिंग पर्सन कोई ना कोई होता है हर रिलेशनशिप में, तो आप दोनों में से कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे इसका जवाब चाहिए। हम ये दे सकते हैं। मैं तो नहीं हूँ। आप हो? हो सकता है। Really? मैंने कहा हो सकता है। ओह अच्छा, एक्सेप्शंस। मैं तो नहीं हूँ ना। ठीक है, फिर भी मुझे आंसर मिला नहीं है इसका ढंग से। प्लीज इलैबोरेट। इसका मतलब आप कम समझदार हो फिर। ओह रियली? अच्छा जी, पर हमें ऑडियंस को भी Audience बताना है समझ गई ना। होगी। चलो, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो पागल है। नहीं नहीं, आप समझदार हो। ओह थैंक आप यू। बॉयफ्रेंड बनाओ, उसकी ज़्यादा नीड है आपको। ये आउट ऑफ द लेन का आंसर निकल के आ गया है गाइस। ठीक है, ओके। खर्चा करने के लिए तो वैसे लड़कियां ही बदनाम हैं, वाइफ्स जिनको Yes. कहा जाता है, बट फिर भी आई वुड लाइक टू आस्क कि ज्यादा खर्चीला कौन है आप दोनों में से? हु लाइक टू स्पेंड द मोस्ट? देखो पैसे पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा पैसा आ जाए तो दोनों भी उड़ा सकते हैं। अच्छा, पर यहाँ पे अभी एक के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम दोनों ही करते हैं, बट हाँ डिपेंड करता है प्रायोरिटीज पे।
प्रायोरिटीज, ओके। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है चीट ज़्यादा करते हैं तो मुझे ना ये जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ इसका आंसर विद इन अ सेकेंड चाहिए। एक दूसरे का सबसे फेवरेट कलर? ब्लैक। सेम ब्लैक। ब्लैक, ओके। तो अब जैसे हम धीरे धीरे अभी हमें बिल्कुल ही रिसेंट में ये हुआ कि आपने कुछ टाइम पहले ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो आई वुड लाइक यू टू आंसर कि कैसे आप मैनेज करते हो अपना जो डेली लाइफ है आपका, यू नो you're going to job, you're working and then you're handling your YouTube channel. You have to just answer कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं डेली लाइफ के, बिकॉज यूर लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स राइट, तो बताइए। सो यू मीन टू से कि हम कैसे मैनेज करते हैं अपनी जॉब और यूट्यूब, राइट? यस, एक्सप्लेन। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एडिटिंग वगैरह सब जो है वो यही करते हैं। Okay. ठीक है, मेरा जो रोल होता है अगर हम शूट कर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, ब्लॉग शूट कर रहे हैं, कुछ भी, तो उसी में मैं इन्वॉल्व होती हूँ। एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करती। जो वीडियोस की एडिटिंग होती है वो सिर्फ यही करते हैं, मैं सिर्फ शॉर्ट्स की एडिटिंग करती हूँ क्योंकि वो सबसे ईजी होती है। सो वो ये बता सकते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं। हो जाता है मैंने। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, और अगर हम जॉब कर रहे हैं तो क्या हम यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे साइड से यही सजेशन रहेगा कि हाँ आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचो कि नहीं अभी मैं जॉब से आया हूँ तो मैं शूट नहीं कर सकता, मैं थका हुआ हूँ। आपको हर टाइम मोटिवेट रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। मोटिवेशन इज द की। यस। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले ही पूछ लिया कि कैसे आप मैनेज करते हो, बट मुझे ये भी पूछना है कि ये जर्नी के पीछे किसका थॉट था यूट्यूब का जो आपका चैनल है, विच इज व्हाट डू यू कॉल द चैनल, योर नेम? युगप्रिया व्लॉग्स। युगप्रिया Yes. व्लॉग्स। तो युगप्रिया व्लॉग्स किसने थॉट प्रोसेस आया, कैसे रही ये जर्नी अभी तक की? स्टार्टिंग से आप अगर कुछ बताएंगे ना अपने ऑडियंस को तो वो भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे, तो प्लीज। जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं चैनल तो उनको पता होगा कि ये चैनल स्टार्ट हुआ था युग यूनिवर्स के नाम से, राइट। ओके। जो कि मैंने इंडिविजुअल बनाया था और मैंने सोचा था कि मैं इंडिविजुअल ही कंटेंट डालूंगा जिसमें इनका कोई रोल नहीं होगा। ओके। तो ये सितंबर 2023 में मैंने स्टार्ट किया था। तो एक बिगनर के हिसाब से उस टाइम पे ना मुझे एडिटिंग आती थी, ना मेरे पास कंटेंट था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या करना है यूट्यूब पे, क्या डालना है जिससे कि लोग देखें हमें, एक फैमिली क्रिएट हो जिसे यूट्यूब फैमिली कहते हैं। तो मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने तक कंटेंट डाला और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। 1 महीना भी पूरा कंटेंट नहीं डाला, 2 से 3 शॉर्ट्स डाले थे और 1 वीडियो अपलोड हुई थी। 1 या 2 वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था वो। देन दोबारा हमने उसको रीजनरेट किया, उसको दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया जनवरी में ओके। 2024 में, और तब भी हमने ऐसी कुछ रीएस्टैब्लिशमेंट नहीं की थी उसके अंदर। जनवरी में हमने प्लान बनाया और फेब ऑनवर्ड्स, फेब लास्ट में हमने उसमें प्रॉपर ढंग से कंटेंट डालना शुरू किया, एडिटिंग वगैरह करके। उस टाइम पे भी स्टिल वी वर बिगनर्स, उस टाइम पे भी तो एडिटिंग कुछ खास आती नहीं थी या नहीं करते थे हम, तो जितना भी होता था हम कर देते थे। लेकिन सपोर्ट लोगों का इतना मिला, प्यार इतना मिला हमारी फैमिली का, तो करते 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 आज हम यहाँ पहुँच गए हैं कि हमने विद इन 3 मंथ्स हमारी 15K कंप्लीट कर ली है यूट्यूब फैमिली। That's very nice to know. Many congratulations to both of you. और कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं चैनल पे जो कि मिलियन व्यूज टच भी कर चुकी हैं। Wow, that's तो ऐसे ही amazing. अगर सबका सपोर्ट रहा और ऐसे ही लोग हमें प्यार दिखाते रहे तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर एक नेक्स्ट लेवल हम लोग क्रैक कर जाएं। That's very nice. इससे यही पता लगता है कि आपके आने वाले गोल्स किस तरीके से आप लोगों ने अभी से ही सोचने स्टार्ट कर दिए हैं। तो बिकॉज स्टार्टिंग में जब भी हम वीडियोस डालते हैं ना और अगर उस पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो एक डीमोटिवेशन आती है कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा है, बंद कर देते हैं। तो शायद यही सोच के सितंबर में हमने वो बंद कर दिया कि नहीं छोड़ते हैं, इतना टाइम भी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जॉब भी थी साथ में, तो ना इतना मैनेज कर पा रहे थे ना इतना सोच पा रहे थे। बट सडनली दोबारा से माइंड में आया कि नहीं यार एक चांस देते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने इनको बोला कि एक बार चलो स्टार्ट करते हैं, चलो अकेले नहीं कर पा रहे, दोनों मिलके करते हैं, दोनों मिलके स्टार्ट करते हैं, दोनों मिलके कंटेंट डालते हैं। तो उसके हमने बाद चैनल का हमने नेम भी स्टार्ट चेंज किया, किया। तब हमने फिर चैनल का नेम चेंज किया और हमने पूरा कंटेंट
जो है वो फैमिली कंटेंट हो गया, कपल कंटेंट हो गया, वो डालना स्टार्ट किया। तो उससे हमें बहुत प्यार मिला है ऑडियंस का। वो तो दिखता भी है ऑफ कोर्स, बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियोस आप डाल रहे हैं, आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा रिलेट करता है हर सेगमेंट को, देखा जाए फैमिली से डेली लाइफ से लेकर हर चीज़ को लेकर। सो दैट्स वेरी नाइस, जो भी आपके अभी तक की जर्नी रही है। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस, अभी कुछ फनी क्वेश्चंस भी पूछने थे आपसे वैसे। तो वो ये है कि ज़्यादा इरिटेटिंग कौन है आप दोनों में से? इरिटेट कौन करता है एक दूसरे को? आप ही करते हो इरिटेट। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि आप कुछ कहना चाहेंगे फॉर यूट्यूब फैमिली, कुछ ऐसा मोटिवेशनल, या कैसे आप आगे आने वाले टाइम में और क्या करेंगे, योर फ्यूचर गोल्स, कुछ 2-4 चीज़ें बताना चाहेंगे फॉर योर ऑडियंस, तो प्लीज़। देखो, आने वाले टाइम पे क्या करेंगे वो तो नहीं बताना चाहेंगे ऑब्वियसली। क्योंकि वो हमें भी अभी इतना नहीं पता। नहीं, हमें पता है, हमने प्लान कर रखा है, बट वो तो दिख जाएगा चैनल पे। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप पहले दिन ही वीडियो डाल रहे हो तो उस पर मिली बार 1 मिलियन या कुछ ऐसा व्यूज़ चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, आप सेल्स में हो या कस्टमर सर्विस में हो, ऑब्वियसली गुड़गांव इतना बड़ा है, लोग कहाँ से आते हैं जॉब करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे अगर जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो फर्स्ट डे ही आप सेल कर लोगे, या फर्स्ट मंथ में ही आप रूकी बन जाओगे या अचीवर बन जाओगे। हर चीज़, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड ऑब्वियसली गुड थिंग्स टेक्स टाइम। So that's your part and that's your motivation to go ahead. Very nice. So guys, ये Q&A सेशन आज एंड हो रहा है and we're ending the questions. And आपने इतने beautiful answers दिए, अपने experience को share किया हमारे साथ. So there is one thing I've got for both of you, which is this small goodie bag. So this is Thank you. So thank you for having me today in your Q&A session, and I hope ये वीडियो सबको पसंद आए. So keep liking, sharing and subscribing. Yes. So प्लीज़ जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑल पे कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। बाय। Bye. Thank you. Bye bye.